तो जो जिस अवस्था में थी वो सारी गोपियां उसी अवस्था में भगवान की ओर दौड़ने लगी। एक गोपी वो गाय का दूध दूह रही थी और जैसी बंसी ने पुकार करी, बंसी की आवाज सुनी, जैसी अवस्था में थी वैसी अवस्था में दौड़ पड़ी। तनिक भी उसे संकोच नहीं कि दूध नहीं निकालूंगी तो सासू अम्मा क्या कहेंगे। वो दौड़ पड़ी कि चाहे जो हो, कन्हैया ने पुकारा है तो सबसे पहले उनके पास पहुंचना है। एक कोई गोपी है, वो चूल्हे पे दूध उबाल रही है और चूल्हे पे दूध उफनने लगा। उसी समय वो उसे संभाल ही रही थी कि तब तक भगवान की बंसी की आवाज सुनी, सो दौड़ पड़ी। दूध का सारा चूल्हे पर का दूध उफन रहा है लेकिन वो भागी जा रही। एक कोई गोपी है, वो श्रृंगार कर रही थी। तो श्रृंगार में आजकल होता है, माताएं अपना श्रृंगार करती हैं। अब उसके विषय में बहुत ज्यादा क्या चर्चा करना, लेकिन माताओं के अपने श्रृंगार एक आंख में लगे एक ओंठ में लगे, ये जरूरी होता है। वो जो गोपी थी वो इतनी श्रृंगार में मस्त थी कि उसी समय बंसी की आवाज सुनाई पड़ी। वो बिल्कुल बेहवल पागल हो गई और ओंठ में लगाने वाला आंख में लगा लिया, आंख में लगाने वाला ओंठ में। अब आप खुद ही कल्पना करो कि कैसा श्रृंगार बना होगा। और जैसी थी वैसी भागी। कोई एक बहुत बुजुर्ग गोपी थी, वो साड़ी पहन रही थी, आधी साड़ी पहन ली, पल्लू डालना बाकी था। और जैसे भगवान की बंसी की आवाज सुनी सो दौड़ पड़ी और उसकी साड़ी जमीन पे बिल्कुल, क्योंकि गोपी को भगवान की बंसी ने बेहवल किया है। एक गोपी थी, अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और जैसी भगवान की आवाज सुनी तो बच्चे को जमीन पे पटक दिया, दौड़ पड़ी। कोई गोपी थी, पति के चरण दबा रही थी, छोड़ के भागी। एक गोपी थी, वो भोजन बना रही थी, तो भोजन में खीर बना रही थी और खीर में डालना था शक्कर। जल्दी जल्दी में वो नमक डाल के चली गई। खीर में शक्कर के बजाय नमक डाल के चली। आश्चर्य तो तब हुआ कि जब एक गोपी वो अपने ससुर जी को भोजन परोस रही थी और उसी समय सास ने आवाज लगाई, बहू ससुर जी तुम्हारे भोजन कर रहे हैं, अपने ससुर जी को थोड़ी सी सब्जी दे दो और द्वार पे खड़ी गैया को जरा भूसा डाल दो। गोपी को उसी समय बंसी की आवाज सुनाई पड़ी। वो इतनी बेहवल पागल कि ले जाके ससुर जी के सामने एक झुआ भूसा रख दिया और गाय को ले जाके सारा साग जो घर में बना था डाल के चली आई। ऐसा भगवान की बंसी ने ऐसी मधुर तान सुनाई है कि उस बंसी ने पूरे ब्रजमंडल में धूम मचा दिया। कोई गोपी को रंग लगाना था, आलता लगाना था पैरों में, वो पैरों के बजाय हाथ में लगा के दौड़ी भागी चली, जिनका जैसा। आश्चर्य तो तब हुआ जब एक गोपी जैसे ही दौड़ने लगी भगवान के पास जाने को, उसका पति देख रहा था। उसने बाहर से दरवाजा बंद कर लिया और जैसे ही बाहर से दरवाजा बंद कर लिया उस गोपी को बहुत दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। गोपी रोने लगी और विचार करने लगी, आज पहली बार भगवान ने हमको इतने हृदय से पुकारा है और आज भगवान ने पुकारा तो धिक्कार है हमारे इस शरीर को, जो शरीर ही भगवान के मिलन में बाधा बन गया। ऐसे शरीर को ही क्या रखना जो भगवान से मिलन में बाधा बन जाए, इसलिए इस शरीर को रखना ही नहीं। तुरंत पालथी लगा करके बैठ गई और ऐसा भगवान का ध्यान लगाया कि शरीर से प्राण निकल गए और सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान के पास पहुंचे। ऐसे सारी गोपियां इकट्ठी हो गईं। एक सुंदर भाव देते हैं कि जमुना किनारे अरे घर घर से गोपी निकल दौड़ी आई,
बसुरिया मधुबन में, धूम मचाई बसुरिया मधुबन में, धूम मचाई बसुरिया मधुबन में, धूम मचाई बसुरिया मधुबन में। जमुना किनारे मुरली पुकारे, जमुना किनारे मुरली पुकारे, जमुना किनारे बंसी पुकारे, जमुना किनारे बंसी पुकारे। घर घर से गोपी निकल दौड़ी आई बसुरिया मधुबन में, धूम मचाई बसुरिया मधुबन में, धूम मचाई बसुरिया मधुबन में, धूम मचाई बसुरिया मधुबन में। और गाय को साग ससुर को भूसा, गाय को साग ससुर को भूसा, गाय को साग ससुर को भूसा, गाय को साग ससुर को भूसा। खीर में हाली हाली नून मिलाई बसुरिया मधुबन में, धूम मचाई बसुरिया मधुबन में, धूम मचाई बसुरिया मधुबन में, धूम मचाई बसुरिया मधुबन में। जय 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 जय। पाँव में काजल हाथ में रंगना, पाँव में काजल हाथ में रंगना, पाँव में काजल हाथ में रंगना, पाँव में काजल हाथ में रंगना। कान में नाक वाली झुलनी झुलाई बसुरिया मधुबन में, धूम मचाई बसुरिया मधुबन में, धूम मचाई बसुरिया मधुबन में, धूम मचाई बसुरिया मधुबन। जय जय। और उल्टा सीधा रूप सजाई, उल्टा सीधा रूप सजाई, उल्टा सीधा रूप सजाई, उल्टा सीधा रूप सजाई। सुध बुध भोला ने असी मची बोराई बसुरिया मधुबन में,
धूम मचाई बसुरिया मधुबन में, धूम मचाई बसुरिया मधुबन में, धूम मचाई बसुरिया मधुबन में, धूम मचाई बसुरिया मधुबन में। लई लई नाम बोलावे बंसी, लई लई नाम बुलावे बंसी, लई लई नाम बोलावे बंसी, लई लई नाम बुलावे बंसी। गोपियन के चित्त श्याम हंस के चुराई बसुरिया मधुबन में, धूम मचाई 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 बसुरिया मधुबन में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान ने ऐसी बंसी निनाद करी है कि भगवान की बंसी को सुन करके हजारों गोपियां, लाखों गोपियां सो भगवान के पास पहुंच गई। और जैसे ही अपने पास आए उन गोपियों को भगवान ने देखा, उन गोपियों को देख करके एक बार तो भगवान हंसे और उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। सारी गोपियां भगवान के पास इकट्ठी हो गईं। उन गोपियों को देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन इन गोपियों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। भगवान की बंसी ने पुकार करी तो सारी गोपियां गई, लेकिन किशोरी जी को छोड़ दिया। और जब किशोरी जी को छोड़ दिया तो बिना किशोरी जी के रास संभव है नहीं। भगवान ने पहले तो गोपियां पहुंची तो उनका स्वागत किया, लेकिन जब देखा कि सब आई हैं, किशोरी जी नहीं आई, तो भगवान थोड़े से बिगड़ गए, असंतुष्ट हो गए। गोपियां पहुंची तो पहले तो भगवान ने पूछा, पहले तो स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागा, अरे अरे गोपियों आओ आओ, आप सबका स्वागत है, बहुत अच्छा किया जो चली आई। प्रियम किम करवाणी, स्वागतम वो महाभागा। अच्छा आप लोग ही जैसे आप यहाँ आते हो रोज, आप सब इकट्ठे सारे लोग आ जाओ, हम कहें आइए आइए आप सबका स्वागत है, और जैसे ही बैठे हो या बैठने को नहीं मिला हो, अभी आसन न जमाए हो, तभी पूछ ले अच्छा आए किस लिए हो, यहाँ क्या काम है तुम्हारा, तो आपका भी मुंह बिगड़ जाएगा। अजीब आदमी है, पहले तो कह रहा है खूब स्वागत है, फिर कहता है काहे को आए हो। भगवान के साथ भी यही, गोपियों का पहले स्वागत किया। अच्छा होता क्या, कभी कभी ऐसे लोग मिल जाते हैं कि वो आपका स्वागत करने से पहले आपसे पूछ लेते हैं कैसे आना हुआ भैया, पूछते। ये ज्यादा करके बंबई शहर में लागू होता है। बोलो राधे राधे। बंबई शहर एक ऐसा शहर है कि कोई अपने रिश्तेदार को भी मिले ना तो पूछता है क्यों भैया कैसे आना हुआ, कौन सी गाड़ी से वापस जाना है आपको, पहले बता दो। वहां अपना सगा पिता भी वो बेटा को 2 दिन से ज्यादा भोजन कराने की इच्छा नहीं करता, तीसरे दिन कहता बेटा कहीं काम धाम शुरू करो। ये ऐसे काम नहीं चले। सगा भाई सगे भाई की खुराकी जोड़ता है बंबई शहर में, ये मैंने जाकर के देखा है, अनुभव किया है। तो कहीं कोई जाए, हम ही जाएं, आप ही आए,
और जाने पर पहुंचने पर कोई स्वागत करे खूब, अरे भैया आप आगे, बड़ा आनंद आ गया आपके आने से। और फिर